अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक लो पास डिजिटल आईआर फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन होता है बाय यूजिंग बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्होंने सवाल दिया हुआ है हमारे, तो हम पढ़ते हैं। डिज़ाइन अ सिंगल पोल लो पास डिजिटल फ़िल्टर विद अ 3 dB बैंडविड्थ ऑफ 0.2 पाई। अब ये उन्होंने दिया हुआ है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये अभी कैसे पता चला है मैं आगे बताता हूँ। यूजिंग द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म अप्लाइड टू द एनालॉग फिल्टर, और ये भी लिखा हुआ है यूजिंग द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म अप्लाइड टू द एनालॉग फिल्टर एच ऑफ एस इज इक्वल टू ओम सी डिवाइडेड बाई एस प्लस ओम सी, वेयर ओम सी इज़ द 3 dB बैंडविड्थ ऑफ द एनालॉग फिल्टर। ओम सी का मतलब ये है, उन्होंने हमें एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है। ये उन्होंने हमें कोई ऐसा ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं दिया जो कि एक नॉर्मल कंटीन्यूस टाइम सिस्टम का या कंटीन्यूस फ़िल्टर का होता है। असल में तो हमें जब हम आईआर फ़िल्टर बना रहे होते हैं तो हमें एक दिमाग में अपना कंटीन्यूस टाइम का ट्रांसफ़र फंक्शन रखना होता है ताकि हम उसको देखते हुए डिजिटल फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन बनाएं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। और इसके आगे मैं एक वो वाला क्वेश्चन भी करवाऊँगा जहाँ पे उन्होंने हमें प्योर कंटीन्यूस टाइम का ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ होगा, तो उससे हम पूरा डिजिटल फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे। सही है। अच्छा, तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी इज इक्वल टू 0.2 पाई। अब ये 0.2 पाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कैसे पता चला? अच्छा, उन्होंने दिया हुआ था कि सिंगल पोल लो पास डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन करना है 3 dB बैंडविड्थ ऑफ 0.2 पाई। ये चीज़ लिखी हुई है ना, ये काम की है 3 dB बैंडविड्थ ऑफ 0.2 पाई। 3 dB होता कब है? अब ये लो पास फिल्टर है ना, तो मैं वही बनाता हूँ। जैसे लो पास फिल्टर कुछ ऐसा होता है, सही है। उसकी कुछ यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों बनती है हमेशा? वो इसलिए बनती है कि जैसे ये है ना, ये जो लाइन है ये 0 dB होती है और 3 dB ना कुछ इससे नीचे होती है। 3 dB वो कुछ यहाँ पे होती है। 3 dB की लाइन को अगर आप फॉलो करते हैं ना, और ये जो लाइन है ये लो पास का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाली ये लाइन, ये जहाँ पे भी कट कर रही होती है इसको, जैसे ये इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये वाली जगह कहलाती है, ये वाला पॉइंट कहलाता है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब जैसे एक हाई पास फिल्टर ये है, वो यूं करके होता है, यूं करके वो ऐसे रहता है। अब जैसे ये पॉइंट है, ये है यूं 0 dB, 0 dB है ना, 3 dB होगा कुछ यहाँ पे। 3 dB जहाँ पे भी होगा ना, 3 dB अब यूँ बनाएंगे, अगर ये पॉइंट आ रहा है ना 3 dB का, तो फिर यहाँ पे होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है। तो ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलती है 3 dB बैंडविड्थ से। और बैंडविड्थ क्यों कह रहे हैं इसको? बैंडविड्थ होता क्या था, मैंने पहले पढ़ाया था कि वो रीजन जो कि बैंड विड्थ हो फिल्टर की, ये जो बैंड है ये पास बैंड है, ये ट्रांजिशन बैंड तो होता था, बल्कि यहाँ से यहाँ तक का ट्रांजिशन बैंड है और यहाँ से आगे का स्टॉप बैंड है। पास बैंड का जो रीजन कहलाता है उसका नाम दूसरा बैंडविड्थ भी होता है फ़िल्टर का। सही है। ये इसलिए लिखा हुआ है 3 dB बैंडविड्थ, इसका मतलब है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 0.2 पाई, तो 0.2 पाई आ गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई। अच्छा, हमें पता है ओम सी बराबर होता है 2/T tan ओमेगा सी बाय 2। अच्छा, यहाँ पे वही एक चीज़ याद दिला दूँ कि ओमेगा सी यहाँ पे कभी कभार कैपिटल टी भी आता है और बाय 2। कैपिटल टी कब आता है? जब आपको सवाल में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है रेडियन पर सेकंड में, और यहाँ पे टी उस वक्त नहीं आता जब आपको दी हुई होती है रेडियंस में। अच्छा, यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है 0.2 पाई। अब इसका कोई यूनिट नहीं दिया हुआ कि ये रेडियन में है या रेडियन पर सेकंड में है। तो जब कोई यूनिट नहीं दिया हुआ होता तो मैंने बताया था कि आप फॉर्मूला कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, या तो टी लगा लें या नहीं लगाएं, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। मैं नहीं लगा रहा सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये हो गया ओम सी इज इक्वल टू 2/T tan ओमेगा सी अपॉन 2। अच्छा, ओमेगा सी अभी आपने निकाली थी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो आप यहाँ पे रखें 0.2 पाई अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप टेंजेंट ले लें, जो उसका भी आंसर आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास 0.65/T बच जाएगा। ये हो गया। अच्छा, इसके आने के बाद अब ये ओम सी जो है ये क्या है? ये आपके पास एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एनालॉग फ़िल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओम सी। एनालॉग
के लिए ओम यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल के लिए हम डब्ल्यू वाला ओमेगा यूज़ करेंगे। तो ओम सी लिखा हुआ है ना, तो ये एनालॉग की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो आ गई है 0.65/T, ये आ गई। अब उसके बाद हमें निकालना है अपना ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया हुआ था, ओम सी की फॉर्म में, वो था ये सवाल में गिवन है ओम सी अपॉन एस प्लस ओम सी, वो हमने मेंशन करा। ओम सी अभी हमने निकाला था 0.65/T, हमने उसकी जगह वो पुट करा 0.65/T डिवाइड बाय एस प्लस और 0.65/T। हमने क्या करा, नीचे एलसीएम लिया, टी से टी कैंसिल किया, सिंप्लीफाई किया, तो वो हो गया एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0.65 डिवाइड बाय एस टी प्लस 0.65, ये हो गया। अच्छा, नाउ अप्लाइंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अगर किसी ने बात ये नोट करी हो तो मैं बता रहा था कि पीछे एक लेक्चर में यहाँ पे जब हम लो पास प्रोटोटाइप फ़िल्टर पढ़ लेते हैं कि जब आपको प्रोटोटाइप से आप लो पास फ़िल्टर बनाएंगे तो आप ट्रांसफर फंक्शन में एस की जगह एस अपॉन ओम सी रखेंगे। सही है, यहाँ पे हमने नहीं करा, हमने यहाँ पे डायरेक्टली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्यों नहीं करा, यहाँ पे इसलिए नहीं करा हमने क्योंकि ये जो काम है ना, एस की जगह एस अपॉन ओम सी, ये हम उस वक्त करते हैं जब हमें, ये क्या है ओम सी, एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, जब आपके पास एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ट्रांसफर फंक्शन गिवन नहीं होता, जब आपको एक रियल ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है। जैसे ये जो इन्होंने ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ओम सी अपॉन एस प्लस ओम सी, ये है ही आपका किसकी फॉर्म में, एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। अगर असली ट्रांसफर फंक्शन कैसा होता है मैं उसको लिख के दिखाता हूँ। एच ऑफ एस इज इक्वल टू वो होगा एस अपॉन एस प्लस वन, वो इसकी फॉर्म में होता है। यहाँ पे कोई ओम सी करके नज़र आ रहा है, नहीं होता ना वो। ये एक असली ट्रांसफर फंक्शन है कंटीन्यूस टाइम का। अभी हम आगे एक ऐसा सवाल सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम एस की जगह एस अपॉन ओम सी रखेंगे जब आप उसका लो पास फिल्टर का करेंगे। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि इन्होंने एच ऑफ एस हमें दिया हुआ ही ओम सी की फॉर्म में था, तो इसको हमने चेंज नहीं किया। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच गए थे एच ऑफ एस तक। तो अब हम क्या करते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहता है कि आपका जो एच ऑफ एस है ना, वो एच ऑफ जेड बन सकता है। एच ऑफ एस क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इन कंटीन्यूस टाइम डोमेन या फिर इन लैप्लास डोमेन, उसको आप बना सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन इन जेड डोमेन या डिस्क्रीट टाइम में। कब, जब आप एच ऑफ एस का जो है ना ट्रांसफर फंक्शन, उसमें एस की जगह आप ये पूरा फैक्टर रख दें, 2/T इंटू 1 माइनस जेड इन्वर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड इन्वर्स, ये रख दें। सही है, एस की जगह एच ऑफ एस के अंदर आप एस की जगह ये रख दें तो वो आपका एच ऑफ जेड कहलाएगा। एच ऑफ एस ये रहा एस, इस एस की जगह हम ये पूरी चीज़ रिप्लेस करेंगे तो वो एच ऑफ जेड बन जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में। एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, एच ऑफ एस था ना, एच ऑफ एस क्या है 0.65 अपॉन एस टी प्लस 0.65, एस की जगह हमने ये पूरा रिप्लेस किया, टी ये रहा, ये वाला टी जो था वो है ये रहा, और इस एस की जगह हमने ये पूरा फैक्टर रिप्लेस कर दिया 2/T 1 माइनस जेड इन्वर्स डिवाइड बाय 1 प्लस जेड इन्वर्स, ये कर दिया, प्लस 0.65 ऐसे ही आ गया। सही, अब यहाँ से आपका टी से टी कैंसिल हो गया, आप यहाँ पे बच गए। अब इसके अंदर बस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। नीचे एलसीएम ले लिया हमने, इसको फिर ऊपर ले गए, ये हो गया 0.65 इंटू 1 प्लस जेड इन्वर्स डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस जेड इन्वर्स प्लस 0.65 1 प्लस जेड इन्वर्स, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करा आपने, नीचे हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करवा दी और फिर उसको ऑल सॉल्व करके ये आपका आंसर आ गया। ये आपके क्या आ गया, एच ऑफ जेड आ गया। एच ऑफ जेड क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का या फिर डिस्क्रीट डिजिटल फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन, और यही तो हमें चाहिए था। एच ऑफ एस गिवन था आपके पास एनालॉग का, एनालॉग से आपने डिजिटल फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लिया, वो ये आ रहा है। सही है। अच्छा, जो मैं आप सवाल कह रहा था ना एक रियल ट्रांसफ़र फंक्शन का, वो अब ये है। ऐसा ही सवाल है पुराने वाले की तरह, एन एनालॉग लो पास प्रोटोटाइप इज़ गिवन एज एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s+1। अब ये एक रियल ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है ओम सी, यानी कि नेचुरल वो एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ये नहीं गिवन है, ये एक रियल ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है कंटीन्यूस टाइम का। अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है जेड ट्रांसफॉर्म, फाइंड द इक्विवेलेंट जेड ट्रांसफॉर्म इनपुट आउटपुट इक्वेशन। इनपुट आउटपुट इक्वेशन इन्होंने ऐसे लिख दिया, ये एक तरीके से वही ट्रांसफ़र फंक्शन ही मांग रहा है। एच ऑफ एस दिया हुआ है ना, ये एक तरीके से वही एच ऑफ जेड ही मांग रहे हैं। और अगर आपको ये भी बोलें कि इनपुट इक्वेशन दिखाओ और आउटपुट इक्वेशन दिखाओ तो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन को बस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो आपके पास इनपुट आउटपुट इक्वेशन आ जाती है, उसका कोई मसला नहीं होता, वो देख लेंगे एंड में। इनपुट आउटपुट इक्वेशन ऑफ अ लो पास डिजिटल फिल्टर
व्हेन सैम्पल्ड एट 5 मिलीसेकंड, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आ गई 5 मिलीसेकंड एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 200 रेडियन पर सेकंड। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई 200 और यूनिट भी मिली है रेडियन पर सेकंड। सही है। अच्छा, अब इन चीज़ों को याद रखते हुए सवाल आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एच ऑफ एस उन्होंने क्या दिया भाई, ये 1/s+1 इक्वेशन 1 करके छोड़ दिया, इसका आगे काम आएगा। अच्छा, टाइम गिवन है 5 मिली सेकेंड, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो 5 × एक्सपोनेंट -3 सेकेंड और 5 एक्सपोनेंट -3 बराबर होता है 1/200 के। इतने सेकेंड के बाद सैंपल लिया जा रहा है एक एक। सही है। और ओमेगा सी आपके पास आगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड का यूनिट आ गया ना, तो हमने यहाँ पे ओम सी का जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे 2/t tan ओमेगा सी t/2। अगर ये सिर्फ होता रेडियन तो हम यहाँ पे ये वाला टी नहीं लगाते। सही है, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, आपको ओमेगा सी पता है, ये रहा, वो आपने डाल दिया। टी, ये रहा, टी क्या निकाला था आपने 1/200, वो डाल दिया। और यहाँ पे भी टी की जगह वहाँ आपने 1/200 डाल दिया, ये आ गया। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ओम सी की वैल्यू आएगी 218.52 रेडियन पर सेकेंड। ये आपने क्या निकाला है, ये आपने निकाला है ओम सी, जो कि आया आपके पास 218.52 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ का जो ट्रांसफ़र फंक्शन था वो ओम सी की फॉर्म में नहीं था, अभी हमें इसको ओम सी की फॉर्म में बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे, वो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रोटोटाइप ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ डूइंग प्रोटोटाइप ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, लो पास से लो पास में जा रहे हैं, क्यों? हमेशा जब भी प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हमेशा लो पास प्रोटोटाइप फ़िल्टर। प्रोटोटाइप क्या होता है, एक आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, अब आप उसको देखते हुए दूसरे फ़िल्टर बनाएंगे। तो हमने लो पास को एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। अब हम अगर हमें कोई सा भी फ़िल्टर बनाना होगा ना, हम लो पास से देख के उसका दूसरा फ़िल्टर बनाएंगे। जैसे अगर लो पास बनाना है तो लो पास से लो पास, हाई पास बनाना है तो लो पास से हाई पास, बैंड पास बनाना है तो लो पास से बैंड पास, इसी बैंड स्टॉप में भी लो पास से बैंड स्टॉप। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सवाल में बोला है एन एनालॉग लो पास प्रोटोटाइप, कि उन्होंने लो पास प्रोटोटाइप गिवन किया हुआ है और उसी का जेड ट्रांसफॉर्म इक्विवेलेंट मांग रहा है, यानी कि वो लो पास का ही डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन मांग रहा है। उन्होंने हमें दिया हुआ भी लो पास है और मांग भी वो लो पास का ही रहा है। तो हम क्या बोल रहे हैं, नाउ प्रोटोटाइप ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, लो पास से हम लो पास में ही जा रहे हैं। वो जब लो पास से लो पास में जाते हैं तो क्या होता था, लो पास प्रोटोटाइप से जब आप लो पास फ़िल्टर निकालते हैं तो आप एस की जगह S/ओम/C रखते हैं। सही है, ये वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, एस की जगह S/ओम/C रख देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने दोबारा मेंशन कर दी, इसके कोई ज़रूरी नहीं है मेंशन करना कि एच ऑफ एस बराबर होता है H/P(S) वेयर S = S/ओम/C। आपका ट्रांसफर फंक्शन जो गिवन था सवाल में वो था 1/s+1। एस की जगह जब आपने S/ओम/C रखा तो वो हो गया ये HFS = 1/s/ओम/C+1। अब इसको आप नीचे LCM लेके इस ओम-C को ऊपर ले जाएं तो वो ये हो गया HFS = ओम-C + S+ ओम-C। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन आ गया आपके पास, ये आ गया एनालॉग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। सही है, ये आ गया। अब आप बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाएंगे। बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि एच ऑफ एस बराबर होता है एच ऑफ जेड के, कब? जब आप एच ऑफ एस के अंदर एस की जगह ये पुट कर दें। सही है, एच ऑफ एस की जगह हम ये पुट करेंगे तो वो एच ऑफ जेड बराबर हो जाएगा। तो एच ऑफ जेड = एच ऑफ एस उतारा ओम-C अपॉन S+ ओम-C, और एस की जगह जब हमने ये पुट किया तो वो ऐसा हो गया 2/t। टी था, टी हमने निकाला था 1/200, पीछे वैल्यू निकाली थी और ये आ गई 1 - Z−1 प्लस डिवाइड बाय 1 + Z−1, ये आ गया। अब सिर्फ आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, आपने इस 200 को ऊपर ले गए, मल्टीप्लाई करवा दिए तो ये 400 हो गया। फिर नीचे आपने डिनोमिनेटर में LCM ले लिया, इसको ऊपर ले गए। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये भी वैसे एक तरीके से आंसर है, लेकिन मैं सिंप्लीफाई और करना चाह रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर से ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 400 रखा हुआ ना, इसको कैंसिल करने के लिए मैंने न्यूमरेटर से 400 कॉमन लिया। तो जब आप 218.52 को 400 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 400 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 0.5463, और ये ऐसे ही रहा। तो मैंने क्या करा, 400 कैंसिल कर दिया, ये बच गया अंदर, ये बच गया। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ये जो साथ में चल रहा था 0.5463 नीचे से भी मैंने वैसे 400 कॉमन ही लिया था, तभी वो कैंसिल किया।
तो ये बच गया था 0.5463 को मैंने अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, वो ये हो गया, सिंप्लीफाई करवाया, ऐसा हो गया। फिर मैंने क्या करा, ये जो अब देखें नीचे जो 1.5463 आ रहा था वो मैंने नीचे और ऊपर दोनों से कॉमन लिया, और वैसे वो भी आंसर हो सकता है लेकिन मैंने और कॉमन लेके उसको सिंप्लीफाई करवाया। ये ले लिया कॉमन लेके, कैंसिल आउट करा और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में ये करके लिख दिया मैंने, तो ये आंसर कर दिया। ये भी वैसे और सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन मैंने छोड़ दिया इसको यहीं पे। बस आंसर आपका इस फॉर्म में लेके आना होता है कि z इन्वर्स की फॉर्म आ रही है, उसमें z की पावर -2 z की पावर -3 करके आ सकता है, जैसे z की पावर 1 या z की पावर 0 ऐसे करके ना आ रहा हो। ठीक है, बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।